दुनिया जीतने का सपना देखने वालों की आंखों में नींद कहाँ होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरोबिक और एनएरोबिक कंपोस्टिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस, डिजाइन एंड ऑपरेशनल कंसीडरेशन के बारे में। देखो, हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एरोबिक कंपोस्टिंग ही जनरली यूज किया जाता है, क्योंकि एनएरोबिक कंपोस्टिंग में टाइम बहुत लगता है। तो आज हम लोग एरोबिक कंपोस्टिंग के बारे में देखेंगे और उसका पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। एरोबिक कंपोस्टिंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ MHW टू अ स्टेबल ह्यूमस लाइक मटेरियल नोन एज कंपोस्ट। एरोबिक कंपोस्टिंग में यार्ड वेस्ट, सेपरेटेड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, MHW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, कमिंगल्ड MHW। देखो, इसमें है सेपरेटेड MHW और कमिंगल्ड मतलब होता है मिक्स्ड, मतलब कहीं कॉमर्शियल से आ रहा हो, इंडस्ट्रियल इलाके से आ रहा हो, जो एक जगह मिक्स्ड हो या मिक्स हो, या फिर कहीं पर कोई सोसाइटी हो, वो एक जगह वेस्ट इकट्ठा कर रही हो, ठीक है। और को कंपोस्टिंग विद वेस्ट वाटर स्लज, कभी कभी हम वेस्ट वाटर स्लज भी ऐड कर देते हैं कंपोस्टिंग करने के लिए, ताकि जो हमारा pH का लेवल है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है। पढ़ते हैं एरोबिक कंपोस्टिंग का प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस। देखो, प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस या फिर मेथड या फिर टेक्निक कुछ भी आ जाए तो आपको यही सारी चीज़ें लिखनी है। 2014 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द टेक्निक ऑफ कंपोस्टिंग, ठीक है। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस है या फिर मेथड या टेक्निक। ऑल एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस आर सिमिलर इन दैट दे ऑल इनकॉर्पोरेट 3 बेसिक स्टेप्स। प्री प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप पहले ही उसमें प्रोसेस कर लो, पहले ही सेपरेटेड, रिसाइकलिंग मटेरियल, श्रेडिंग कर लो, डेंसिफाइड कर लो, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है? एरोबिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और सबसे जो थर्ड स्टेप का प्रोसेस है उसका है प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड मार्केटिंग, क्योंकि जब हमारा कंपोस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो जो भी कंपोस्ट होता है उसको हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, ठीक है, खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। तो इसलिए उसको मार्केटिंग कैसे करें, उसको प्लेस कैसे करें, उसको कम्पैक्ट फार्म में रखें। अब कंपोस्टिंग करने के 3 मेथड हैं, विंड्रो, एरेटेड, स्टैटिक पाइल और इन वेसल्स, ठीक है। विंड्रो, एरेटेड, स्टैटिक पाइल एंड इन वेसल्स आर 3 प्रिंसिपल मेथड्स यूज फॉर कंपोस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ MHW। तो तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो विंड्रो, एरेटेड, स्टैटिक पाइल और इन वेसल्स मेथड्स यूज करने के 2 टेक्निक हैं। सबसे नंबर 1 एगिटेटेड टेक्निक्स, एगिटेटेड टेक्निक्स, और नंबर 2 स्टैटिक टेक्निक, ठीक है। एगिटेटेड टेक्निक और स्टैटिक टेक्निक। एगिटेटेड टेक्निक क्या होता है? इसमें जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम एगिटेट करते रहते हैं, मतलब उसको पुश करते रहेंगे, उसको टर्न करते रहेंगे, उसको पलटते रहेंगे, ठीक है। वहीं स्टैटिक टेक्निक में क्या करते हैं कि हम मटेरियल वैसे ही स्टैटिक ही रखेंगे, उसमें हम एयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हम मटेरियल को पलटते रहते हैं एगिटेटेड में, और स्टैटिक में मटेरियल को वैसे ही रखते हैं और उसमें एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें जब हम मटेरियल एगिटेटेड टेक्निक पढ़ते हैं पहले, इन दिस मेथड द मटेरियल to be composted periodically introduce oxygen, control temperature and mix the material to obtain more uniform product, ठीक है। मान लो नीचे के साइड में ज़्यादा टेम्परेचर है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, उसको ऊपर कर देंगे, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नीचे कर देंगे, तो ऐसे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दें, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में लाएंगे तो ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ठीक है, मटेरियल को। सेम ऐसे कोई भी बाहरी मटेरियल भी हम उसको मिक्स कर सकते हैं, या फिर सेम उसी मटेरियल को और भी अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो ये एगिटेटेड मेथड होता है। स्टैटिक मेथड, द मटेरियल रिमेन स्टैटिक एंड एयर इज ब्लोन थ्रू द कंपोस्ट मटेरियल, ठीक है। इसमें एक विंड्रो मशीन होती है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड वेस्ट रखा हुआ है तो विंड्रो मशीन क्या करेगा, उस मटेरियल को ऐसे पलटता रहेगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसमें ये कितना होता है, 3 मीटर हाइट होता है और 5 मीटर वाइड, ठीक है। कंपोस्ट इज टर्न्ड रेगुलरली अप टू 2 टाइम्स पर वीक,
ठीक है। एक वीक में 2 बार हम जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट रहेगा उसको हम टर्निंग करते रहेंगे, ठीक है, टर्न रेगुलरली। और उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 से 3 वीक का समय लगता है। पूरा कंपोस्टिंग होने के बाद हम सॉलिड वेस्ट को कम से कम 3 से 4 वीक तक उसको क्योरिंग करते हैं, ठीक है। क्योरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्योरिंग से हम जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, ट्रेस कंपोनेंट्स, उसको हम रिमूव कर देते हैं, वो रिमूव हो जाता है। और इसके अलावा पीएच की वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिडिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो क्योरिंग करना, इसके 3 से 4 वीक तक क्योरिंग भी करते हैं विद नो मिक्सिंग, मतलब उस टाइम तक हम उसको टर्निंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एरेटेड स्टैटिक पाइप। इट कंसिस्ट एरेशन और एग्जॉस्ट पाइपिंग ओवर विच MSW इज प्लेस्ड, ठीक है। इसमें पाइपिंग लगा होता है। पाइल्स हाइट आर अबाउट 2 to 2.5 मीटर। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर बायोलॉजिकली कन्वर्जन टू कंट्रोल टेम्परेचर विद इन पाइल। तो विद इन पाइल रहेगा तो पूरा जो अडर होगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, प्रोसेस तेजी से होगा। द मटेरियल कंपोस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स एंड क्योर्ड फॉर 4 वीक्स और लॉन्गर, ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट थे एरेटेड स्टैटिक पाइल। इसको हम और अच्छे से देख लेते हैं तीनों फिगर में। जो सबसे पहली पिक्चर विंडो के लिए है, फिर एरेटेड पाइल्स और लास्ट इनवेसेल्स। तो विंडो में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, केवल और केवल पलटते रहते हैं, टर्निंग करते रहते हैं। मटेरियल जो भी कंपोस्ट करना है उसको हम विंडो में प्लेस करेंगे और विंडो उसको टर्न करता रहेगा 2 times पर वीक, ठीक है। सेम ऐसे सेकंड वाले पिक्चर में आप देखिए, यह है एरेटेड स्टैटिक पाइल। इसमें पाइल्स लगे होते हैं, जो पाइल्स मतलब पाइपिंग यूज होता है। तो वो सारे पाइप, परफोरेटेड पाइप या फिर वैक्यूम पाइप, इसको हम कंपोस्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर ये सारे आप लोग देख रहे होंगे एयर लाइन से, यहाँ से एयर जा रही है और ये सब पाइप लगे हुए हैं जिसके द्वारा एयर पूरे कंपोस्ट मटेरियल, जो भी मटेरियल है वहाँ पर कंपोस्टिंग के लिए एयर प्रोवाइड की जा रही है। सेम ऐसा 3rd नंबर है ये वाला फिगर जो है इनवेसेल्स। इनवेसेल्स में क्या करते हैं कि इसको हम भी एक और डायग्राम बनाएंगे अच्छे तरीके से समझने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखो कि मूवेबल डायफ्रेम बने हुए हैं और यहाँ एयर इंजेक्ट हो रहा है और फिर एयर इधर से बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर हम पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है, इन वेसल्स, वेसल्स मतलब कोई भी बर्तन, कटोरा, कटोरी, ठीक है, जिसमें लिक्विड आ जाए या फिर जिसमें सॉलिड वेस्ट रखा हो, तो पूरी तरीके से कंट्रोल में होता है। इन वेसल कंपोस्टिंग इज अकम्प्लिश्ड इनसाइड एन इनक्लोज कंटेनर और वेसल्स। इन वेसल्स कंपोस्टिंग सिस्टम आर डिजाइन टू मिनिमाइज ऑर्डर और एंड प्रोसेसिंग टाइम। लेबर कॉस्ट भी कम कर सकते हैं और कम एरिया में भी ये यूज हो सकता है इन वेसल कंपोस्टिंग। इसका डिटेंशन टाइम सिस्टम आर रैपिडली 4 to 7 days ओनली। बहुत तेज़ होता है, बहुत तेज़ इसलिए होता है क्योंकि डायनेमिक प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, और ये क्योरिंग इसमें ज़्यादा दिन तक होता है 4 to 12 days। इसमें इस तरीके से देखो कि मान लो हमने सॉलिड वेस्ट यहाँ पर इसमें कंटेनर में डाला, इस कंटेनर में सॉलिड वेस्ट डालेंगे तो यहाँ पर हमने एक लगा रखा है एयर को कंट्रोल करने के लिए, एयर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि एयर यहाँ पर पास हो जाए और एयर बाहर भी चला जाए, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड वेस्ट रुकेगा, फिर उसके बाद फिर ये यहाँ पर आएगा नेक्स्ट कंटेनर में, यहाँ पर आएगा फिर नेक्स्ट कंटेनर पे, ठीक है। और फिर लास्ट में जो भी कंपोस्ट मटेरियल होगा वो हमारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है इन वेसल्स कंपोस्टिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एरोबिक कंपोस्टिंग का ऑपरेशनल एंड डिजाइन कंसिडरेशन। ओके, थैंक यू।